नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं हमारे मनीष कश्यप भाई जो हैं अब आसनसोल से भी चुनाव नहीं लड़ेंगे क्योंकि इनका गेम इतना जल्दी जल्दी पलट रहा है। जैसे बहुत सारे लोग कमेंट भी कर रहे थे कि पलटूराम 2 नीतीश चाचा से भी बहुत ज्यादा तेजी से पलटने में ये वायरल हो रहे हैं। मैंने आपको 1 साल पहले एक बात बताया था, शायद याद होगा, ये वीडियो आपने देखा होगा। ये जो वीडियो है जिसमें 12 लाख व्यूज एक साल पहले 12 लाख लोगों ने अब तक देख चुका है, जिसमें ये वीडियो जिस समय इन्होंने हंगामा किया था, इनके लक्षण से हम लोग को लग गया था कि यह आदमी अब गलत गलत प्रोपगेंडा अपना रहा है लीडर बनने के लिए। तभी मैंने कह दिया था कि यह आदमी नेता बनेगा। इस वीडियो को आप देख लीजिएगा, टाइटल यही है, सच सुनने की ताकत किसमें है। ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और कुछ लोग अभी मुझे कह रहे थे, कमेंट कर रहे थे, इसलिए मैं आज दोबारा वीडियो बनाने आया हूं। कह रहे थे कि मनीष कश्यप भैया आपको गए थे, मुखिया के चुनाव लड़े थे तो आपको जिताने गए थे। आप ए पगला, मनीष कश्यप भैया जो आपके आए थे, जब हम चुनाव जीत गए थे ओकरा बाद वीडियो बना है। जाकर देखो हमारी वीडियो जब हम जीते हैं वो वीडियो, और हमारी वाली जो वीडियो मनीष भैया वो अपने चैनल पर डाले हैं उस वीडियो को जाके देख लो। मेरे चुनाव जीता हुआ 3 दिन हो गया है तब मनीष कश्यप भैया आए थे। खान सर हमारे चुनाव में पहले आए थे, आपको पहले ये ज्ञात होना चाहिए। खैर, उस बात से मुझे कोई लेना देना नहीं है। दिक्कत किस बात की हुई से जान लीजिए। जब मैंने आपको बता दिया था ना 1 साल पहले कि यह आदमी जेल से जैसे ही निकलेगा, एफआईआर हुआ था उसी टाइम, पकड़ाया नहीं था उस टाइम, एफआईआर होते टाइम ही हम बता दिए थे कि यह आदमी नेता बनेगा। आज दूसरा मेरा बात सुन लो, मैं कोई भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति नहीं हूं, वो मनीष भाई का है, लेकिन लक्षण से हम बता देते। लक्षण देख के इतना पता चलता है, हम लोग को भविष्य का नहीं पता होता है, वर्तमान देख के पता चलता है। और वर्तमान स्थिति से हम आपको बता दें, मनीष कश्यप को सिर्फ साइड करना बीजेपी का मकसद था। मनीष कश्यप चंपारण से लड़ते तो वहां बीजेपी के कैंडिडेट को नुकसान हो जाता, जिसके वजह से मनीष कश्यप को सिर्फ साइड किया गया। कुछ दिन के बाद अब देखना, मनीष कश्यप दूसरा बार जब कहने आएंगे रो रो के आप लोगों से कि हम गए थे बदलने, बहुत बड़ा चीज करने, लेकिन मेरे साथ बीजेपी ने धोखा किया। अब देखना, इस व्यक्ति के प्रति मेरी बहुत सहानुभूति रहती है। मैंने आपको पीछे की एक वीडियो में भी बोला था कि आसनसोल से ये चुनाव लड़ने जा रहे थे, क्योंकि चर्चा हुई थी उस टाइम। मैंने बोला था, मैंने ये भी कहा था कि अच्छा हो कि यह व्यक्ति जीत के आए, ताकि इससे सवाल किया जा सके कि 1 लाख जो चंपारण के लोगों को नौकरी देने वाले थे और बिहार के मजदूर जो बाहर जाते हैं, पलायन होता है, उसके बारे में सवाल किया जाए। लेकिन यह व्यक्ति जब चुनाव ही नहीं लड़ेगा, ये जीत के ही नहीं आएगा, तो हमारे सवाल तो धरे के धरे रह जाएंगे। ये मेरे लिए दुख की बात है कि ये व्यक्ति इस बार लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं। दोस्तों, आप सोचिए जरा कि यह व्यक्ति कितना बहानेबाज है। आखिर हम लोग को यह बात पता चल गया था। आप कहते हैं कि सर मनीष कश्यप तो आपके दोस्त थे, आप काहे नहीं सपोर्ट किए थे। उस समय बहुत सारे बच्चे कमेंट करते थे, बहुत सारे कमेंट आते थे, लेकिन सोच के देखो, मतलब इनको कपड़ा पहना के, भगवा गमछा ओढ़ा के, फूल माला पहना के गांव की महिलाओं ने दूध से नहलाया। दूध से नहलाने के बाद भी इस व्यक्ति ने उस गांव के समाज को जिस समय इकट्ठा करके बोल रहा था कि भाई हम तो गए थे टिकट लेने के लिए, लेकिन हमको टिकट नहीं दिया, तो हम आपसे वादा करते हैं कि चुनाव तो हम यहीं से लड़ेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे और एक एक मां के आंख से आंसू पोंछेंगे। लेकिन आज वह व्यक्ति वीडियो में सिर्फ एक बात कहता है कि मेरी मां का मन था इसलिए हम इन्ने आ गए, उन्ने चल गए, अब बाकी मां को भूल गया। देखिए, इतनी महिलाएं इस व्यक्ति को दूध से नहलाया कि हमारा मनीष कश्यप एकदम शुद्ध हो जाए, इस बार चुनाव जीत के आए और चंपारण के धरती पर सेवा करे, एक सेवा का मौका जो मिले और ये जम के सेवा करे। लेकिन ये बेचारा ये दूध से कहां शुद्ध होने वाले थे। ये जब तक बीजेपी के वॉशिंग मशीन में नहीं घुसते, ये शुद्ध होकर नहीं निकलते। अभी बीजेपी के वॉशिंग मशीन में घुसे हैं, चमक के निकले हैं, पहुंचे हैं दिल्ली। काहे जी, तो वहां पर हमारे एगो मनोज तिवारी भैया हैं,
उनके रैली प्रचार में घूमे, स्टार प्रचारक बनाया गया है इनको। और भूल गए ये बिहार की बात, यहां से मजदूर दिल्ली जा रहा है, लेकिन दिल्ली में उनको सरकार बनाना है। कहा है कि भैया हम सरकार में रहेंगे, हम तो आ गए हैं अब बीजेपी में, 5 महीना में ठीक कर देंगे। जब बीजेपी को 39 सांसद चुना कर, 39 सांसद यहां से चुनकर भेजा गया था, 39 में से 39 सांसद बीजेपी गठबंधन के, तब तो बिहार नहीं बदला। इस बार कितना सांसद लेके जाएंगे आप 40 में से? क्या 5 महीना में बिहार बदलेंगे और पलायन रोकेंगे? यही मजदूर है ना जो रेलवे स्टेशन पर दिवाली और छठ में जब ये ट्रेन में भर के आते हैं तो आप यहां पर वीडियो बनाते थे कि इनकी समस्या का समाधान करेंगे। अरे दिल्ली में तो आप तिवारी जी को जिताने में लगे हुए हैं, कैसे यहां का समस्या का समाधान होगा? जिस समय आपके पास आज मौका था कि एक कम से कम लोकसभा क्षेत्र से आपको जिताया जाता और लोग आपको सहयोग कर रहे थे, चंदा दे रहे थे, अरे इस सब बात भुलाकर आप चले गए अब दिल्ली, और दिल्ली जाकर आप पार्टी के प्रचारक बन गए। इनका क्या होगा? क्या इस देश में 2 बार से बीजेपी सरकार रही है, क्या बिहार बीजेपी के अंडर नहीं आता है? ये भारत सरकार के अंदर बीजेपी, भारत सरकार के अंदर बीजेपी सरकार के अंदर ये बिहार नहीं आता है, जहां से 39 सांसद जीत कर जाते हैं और तब भी बिहार के मजदूरों का पलायन करना पड़ा। अब कैसे सवाल उठाएंगे आप? आप तो उसी पार्टी में चल गए जिस पार्टी पर आप सवाल उठाते थे, यहां के सरकार पर सवाल उठाते थे। आपने सिर्फ तेजस्वी यादव पर सवाल उठाया था, आपने नीतीश कुमार जी को कुछ नहीं कहा था। तेजस्वी जी को कहा, ये भी सही बात था क्योंकि उप मुख्यमंत्री थे, लेकिन तेजस्वी जी अपने उप मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार के युवाओं को जो 17 महीने में दिए हैं, शायद अगर इसी तरीके से चलता रहता तो इस बार और बिहार बदलता। खैर कोई बात नहीं, बस मुझे अब यह जानना है, क्योंकि आप लोग एकदम कह रहे हैं कि आरजेडी के प्रवक्ता बनल है, तो हमारी बात सुन लीजिए। इतना बात हम बता दें जो सही है वो कहे हैं, हमरा कोनो तेजस्वी जी से बातचीत नहीं होता है और तेजस्वी जी हमरा 2 रोटी नहीं देते हैं कि हमारा पेट चलता है। हम कमाते हैं तो खाते हैं, और जो सही है वो सही है। 39 सांसद जीत के जाए तब भी बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, ये दुर्भाग्य की बात है। और इस बार अगर 39 से कम हो जाएगा तब तो आप बहाना करेंगे कि भैया यहां से लोग जीतिए के नहीं गया तो हम क्या कर सकते हैं। आपसे जो लोग ने उम्मीद किया था, आपको यह नहीं करना चाहिए था। आप एक जनता के प्रचारक थे, जनता के समस्या के प्रचारक थे, आप एक पार्टी के सिर्फ प्रचारक बन के रह गए हैं। खैर ये आपकी अपनी सोच थी, पता नहीं बीजेपी के वॉशिंग मशीन से आप निकले तो आपको क्या मिल गया नहीं मिल गया, ये तो आप जानिए। और बाकी चंपारण के लोगों के साथ और बिहार के मजदूरों के साथ आपने विश्वासघात किया है। ये आप कमेंट बॉक्स जब आप देखते होंगे अपनी वीडियो का तो आपको जरूर पता चलता होगा। दुख हम लोगों को सिर्फ इस बात का हुआ है, इस बात का दुख नहीं हुआ था कि आप बीजेपी ज्वाइन किए, दुख इस बात का हुआ था कि यहाँ के लोगों का भरोसा तोड़े। अगर आपको टिकट नहीं दिया फिर भी इस लोग के साथ आप चुनाव लड़ते, ऐसे लोगों के साथ फिर भी लोग आपके साथ खड़ा था, बिल्कुल खड़ा था, और लोग आपसे उम्मीद लगाए भी था। लोगों को उम्मीद और आशा दिलाकर अपने उम्मीद तोड़ा है। चलिए बाकी हम अपनी बात को यहीं रखते हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।